हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले बिल्कुल सिंपल और एकदम हेल्दी एंड टेस्टी साथ पराठा बनाने वाले पालक पनीर पराठा। तो आपको भी सुनने में लग रहा होगा पालक पनीर पराठा कितना यमी लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। झटपट से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इस तरह से पालक नहीं खाते, तो इस तरह से हम ये आटा में इस तरह से पालक को डाल के और स्टफ़ करके पराठा उनको बना के दे सकते हैं। वो भी खुश हो जाएंगे और हेल्दी का हेल्दी भी है। आप इसको दही के साथ, अचार के साथ, इनफैक्ट ये चाय के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। एकदम इजी तरीके से बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम टेस्टी टेस्टी पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से पालक ले लिए और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिए। तो इसमें जो भी मिट्टी है सब हमने इस तरह से निकाल ली और इसको हमने अच्छे से देखिए वॉश कर लिया। उसकी डंठल भी इस तरह से निकाल लिए। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो ये बॉईल करने के लिए इस तरह से हम एक पतीले में पानी ले लिए और इसी में हम इस तरह से ये सारे पालक को इस तरह से हम ये डाल देंगे, इस तरह से गर्म पानी में ही। और इसको हम 1 मिनट तक या 2 मिनट तक बस इसमें इतना रखना है कि इसमें बॉइल्ड आने लग जाए, पानी में इस तरह से बॉइल्ड आए, बस उतना ही हमें इसको पकाना है। तो ये आप ये देखिए इस तरह से ये बॉइल्ड आ रहा है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम स्ट्रेन कर लिए और इसको हम ठंडा होने देते हैं। फिर हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका प्यूरी तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेते हैं। तो ये हमने एक मिक्सर का ग्राइंडिंग जार ले लिया और अब मैं इसी में ही इस तरह से ये सारे इस तरह से पालक को हम ये डाल देंगे और हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट हम इसका फाइन इस तरह से पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैं इस तरह से कवर करके इसको चला ले रही हूँ। तो ये देखिए ये हमने इसका प्यूरी तैयार कर लिए हैं। अब हम इस तरह का एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप ये गेहूं के आटे। तो मैं 1 कप और ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से ये दूसरा कप भी आटा हम डाल दिए हैं और इसी के साथ मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच ये नमक। और अब हम इसी में डालेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करके जो हमने इस तरह से ये प्यूरी तैयार की है इसको हम ये पूरा इसमें डाल देते हैं और इसी से ही हम इसका ये डो तैयार करेंगे। बस धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करके इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे इसका डो तैयार करें। अब मैं थोड़ा सा इस तरह से ये मिक्सर में ये पानी डाल ली हूँ। तो बस इस तरह से हम इसको डाल लेते हैं और इसको हम अच्छे से ही इसका हम जैसे रोटी के लिए पराठे के लिए इस तरह से डो तैयार करते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से ही इसका धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करके इसका हम डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको डो को अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं तैयार कर लिए हैं। इसको बस हल्का से ही इसी तरह से ही हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। तो ये हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। आप देखिए कितना बढ़िया से तैयार हो गया। अब मैं इसको इस तरह से कवर करके रखूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। अब हम स्टफ़िंग के लिए इस तरह का एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इसी में हम इस तरह से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। अभी ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसी के साथ इस तरह से 1 टुकड़ा अदरक का ले लेती है, इसको इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। और अब हम इसी को ही हल्का से बस इस तरह से ही चला ले रहे हैं। और इसी के साथ हम इसमें 2 ग्रीन चिली डाल देते हैं। अगर आप इस तरह से बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इस तरह से ग्रीन चिली आप स्किप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए इस तरह से अभी अच्छे से पक गए। अब मैं इसमें इस तरह से 1 ऑनियन डाल देती हूँ। इसको भी हम अच्छे से ही इसी तरह से ही हम ये ऑनियन डाल के इसको हम पका लेंगे। तो हमें इसको कलर चेंज नहीं करना, बस इतना ही रखना है कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए ऑनियन भी इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह से चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और इसी के साथ ये आधा चम्मच जीरा पाउडर और ये आधा छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि जो हमने आटा भी तैयार किया उसमें भी हमने नमक ऐड किया, इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस तरह से डालिएगा। तो आप ये देखिए ऑनियन भी अच्छे से इस तरह से पक गया है। अब मैं इसी में ऐड करूँगी इस तरह से पनीर। तो मैं पनीर को ग्रेट करके रखी हूँ। तो बस इस तरह से अभी हम पनीर को भी डाल के अच्छे से ही
इसी में ही मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पनीर भी बढ़िया से इस तरह से पक गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने देते हैं और आटा चेक कर लेते हैं। अब तो बस ये आटा भी हम इस तरह से खोल के इसको चेक कर लेते हैं। एक बार हम इस तरह से वापस से इसको अच्छे से इस तरह से पंच कर लेते हैं और एक बार हम इसको इस तरह से अच्छे से हम मसल लेते हैं और फिर हम इसकी इस तरह से लोई तैयार करेंगे। तो बस इसकी हम इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। तो बस लेंगे इतना, इस तरह से हम ये इसकी सारी इस तरह से लोई तैयार करेंगे, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 2 कप आटे से इस तरह से हमारे 11 पराठे बन करके तैयार होंगे। हमने सारे लोई तैयार कर लिए। अब हम इस तरह से बोर्ड ले लेते हैं, इसी में ही हम बनाएंगे। अब हम इसी में ही इस तरह से ये सूखा आटा इस तरह से लगा लेते हैं और अब हम इस तरह से एक ये इस तरह से डो ले लेंगे। तो बस अब हम इसको इस तरह से बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल हम उसी तरह से ही इसको अच्छे से बेल लेंगे। हम बस रोटी के जैसे ही हमें से गोल बेलना है। तो बस इसी तरह से ही इसको हम बेल लेते हैं। तो बस ये देखिए, इसको हमने इस तरह से बेल लिया है। तो ये देखिए हमने बेल लिया और ये देखिए स्टफिंग भी हमारी इस तरह से ठंडी हो गई। इस तरह से हमने हाथ से इस तरह से क्रम्बल कर लिया है। अब इस तरह से हम ये स्टफिंग इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो बस इस तरह से हम डाल लिए और इसको हम इस तरह से हम ये फोल्ड करेंगे। तो आज ये मैं चौकोर पराठा इस तरह से बनाने वाली हूँ। तो बस ये दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया और इसी को ही स्टफिंग इस तरह से हम थोड़ी सी कम, आप चाहे तो कम डाल लीजिएगा। बस इसको हम बिल्कुल आराम से ही इस तरह से इसको हम मोड़ लेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको हम दबा लेंगे। और अब मैं इसमें सूखा आटा इस तरह से डाल रही हूँ। अब इस तरह से देखिए सूखा आटा डाल लिए। अब इसको हम इस तरह से हल्के से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। तो ये जो हमने जो स्टफिंग रखी है ये इस तरह से इक्वली सब जगह से इस तरह से दिखेगी। तो बस ये देखिए, बस इसी तरह से ही हमें स्क्वायर ही रखना है। तो ये देखिए, अब हम इसको सेकेंगे और इसी तरह से मैं बाकी का भी बना लूँगी। तो इसको सेकने के लिए हमने ये देखिए तवा रख लिया, इसको हम गर्म कर लिए हैं और इसी में हम इस तरह से ये पराठे डाल के इसको हम सेकेंगे। तो बस एक साइड हम फिर हम पलटेंगे और इसके लिए आपको गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। तवा हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो बस इस तरह से मैं ये टर्न कर ले रही हूँ। तो बस अब मैं इस तरह से इसमें ये ऑयल लगा के इसको सेक ले रही हूँ। आप चाहे घी ऑयल आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं इस तरह से ऑयल लगा के इसको अच्छे से ही इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। चारों साइड से इस तरह से लगा लेंगे और हम इस तरह से टर्न करके भी इसमें इस तरह से हम ये ऑयल लगा के इसको भी अच्छे से ही सेकेंगे और अच्छे से इस तरह से दबा के ही हम इसको सेक लेंगे। तो बस इस तरह से दोनों साइड अच्छे से ही सेक जाए, बस इतना ही हमें अच्छे से इसको क्रिस्प कर लेना है। तो बस इसी तरह से ही इसको सेकते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से आप देख रहे हैं, इसका कलर भी आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से आपको दूसरा भी दिखाती हूँ सेक करके। ये हमारे सारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने इस तरह से दही ले लिए और थोड़े से अचार ले लिए। अगर आपको चटनी पसंद है या टोमेटो केचप पसंद है वो आपके ऊपर है, आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से बन करके तैयार हुए। देखिए इस तरह से कितना बढ़िया लग रहा है ना ये पराठे हमारे। इस तरह से पालक पनीर के एकदम ईजी वे में बन भी जाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप बनाइए और बच्चों को भी खिला सकते हैं। एकदम हेल्दी ये पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।